प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं निसराज आप सबके सामने हिंदी का क्वेश्चन लेके आया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 20 के दांत में 20 के दांत शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो 20 के दांत शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। अगला है, गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। गिरधर लाल कौन है भाई? तो मदन का पिता है। अगला है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। अगला है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। अगला है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता के उभर कर आए थे? तो किनके? तो मनोवैज्ञानिकता का। किनका? तो मनोवैज्ञानिकता का। अगला है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से खतरा हो सकता था। अगला है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द था? तो खोखा खोखी कौन सा भाषा का शब्द है? तो बंगला। किसका है? बंगला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो किस पात्र ने कही है? सेन साहब ने। किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। किसके बारे में कहा था? तो मदन के बारे में कहा था। किससे कहा था? तो गिरधर से कहा था। किससे कहा था? गिरधर से कहा था। अगला, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा या बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची। अगला है, खोखा का क्या नाम है? खोखा का नाम क्या है? कासू। क्या नाम है? कासू है। अगला है, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोलता, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेस या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? बिजनेस या इंजीनियर। अगला क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? पिता से। मदन की अपने पिता से क्या करते थे? अक्सर पिटता रहता था। अगला है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पंडित मृत्युंजय शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित मृत्युंजय शर्मा। अगला है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? गिरधर लाल को। किसे लगाई थी? गिरधर लाल को लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो किस प्रकार के? तो मध्य वर्ग के। किससे? मध्य वर्गों के। अगला क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। किस खेल में? तो लट्टू के खेल में होना चाहता था। अगला है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए थे? पत्रकार महोदय के व्यंग से। किसके व्यंग से? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से क्या हुए थे? बात सुनकर क्या होते? सेन साहब ऐंठकर रह गए थे। अगला क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल थी। क्या थी? 5-6 साल थी। अगला क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर लाल का पुत्र था। अगला है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो सन 1959 ईस्वी में। कब बने थे? सन 1959 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी के। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 ईस्वी की हुई थी। अगला क्वेश्चन बोलता है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में। कहाँ हुआ था? बंदरघाट पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। अगला क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? तो मामा मामी को। किसके बात का गर्व है? तो मामा और मामी को क्या है? इस बात पर क्या है? गर्व है। लड़कियां क्या कठपुतली की किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को। किस पर? किसे इस बात पर गर्व था? तो माता पिता को। अगला है, कौवा
की जमात में शामिल होने के लिए कौन लड़क रहा था? तो कौन लड़क रहा था? तो हंस। कौन लड़क रहा था? हंस। अगला है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों में बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था? खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। अगला है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। अगला है, शोफर शब्द का अर्थ क्या है? ड्राइवर। शोफर शब्द का अर्थ क्या है? तो ड्राइवर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोलता है, मैक्स मुलर को विद्यार्थियों का वेदांती किसने कहा था? तो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। अगला है, दार्शनिक नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग को। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर में किस भाषा में किया था? तो मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था? तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने। किसने किया था? मैक्स मुलर ने। अगला है, कंट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था बच्चों? तो जर्मन ने। किस भाषा में किया था? जर्मन में किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने कौन सा भाषा का अध्ययन किया था? तो संस्कृत का। कौन सा भाषा का? तो संस्कृत का। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुई थी। कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 को। अगला है, पारसियों के धर्म क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? जरथुस्त्र नाम है। क्या नाम है? जरथुस्त्र नाम है। अगला क्वेश्चन है, जनरल कनघम का संबंध किससे है? जनगणम कनघम का संबंध किससे है? तो पुरातत्व से। किससे है? पुरातत्व से। अगला है, 172 दार्शनिक नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? 172 दार्शनिक नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? तो कहाँ मिला था दोस्तों? तो कहाँ मिला था? तो वाराणसी में। कहाँ मिला था? तो वाराणसी में। कहाँ मिला था? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी कहाँ से? मैक्स मुलर को। किसको उपाधि दी प्रदान किया था? तो मैक्स मुलर को। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। अगला है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विद्वान से। किससे है? मानव विद्वान से। अगला है, दारिश क्या है? दारिश क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। अगला है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो का संबंध किसे देश से है? तो प्लेटो का संबंध किससे देश से है? प्लेटो का संबंध यूनान से। कैसे? यूनान से है। अगला, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर। कौन है रचनाकार? मैक्स मुलर। अगला है, शाहनामा का रचनाकार कौन है? शाहनामा का रचना काल है कौन है? 10वीं 11वीं सदी का। कौन सा सदी का? 10वीं 11वीं सदी का। अगला, संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इग्रिस में। किस रूप में मिलता है? अग्रिस में। अगला है, हरकस थे। हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस क्या थे बच्चों? तो वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1783 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा भारत देश की जाति है। किस देश की जाति है? भारत देश की जाति। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखा? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए हुआ? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है? तो भारत कहाँ बसता है? तो गांव में। कहाँ बसता है बच्चों? तो गांव में बसता है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी में। कहाँ में हुआ था? डेसाउ जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेम मुलर। क्या था? विल्हेम मुलर। क्या नाम था? विल्हेम
विल्हेम मूलर। अगला है प्रंत मानव। मानव का अर्थ है प्रंत मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। क्या है? प्राचीन मानव। अगला है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? किसे मिला था? बैरन हेस्टिंग को सोने के सिक्का मिला था। किसे मिला था? बैरन हेस्टिंग को सोने का सिक्का मिला था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? किसे? नीति कथा में। किसे हुआ था? नीति कथा में। अगला नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो अर्चर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला, द्विवेदी जी ने दिलचर अपराधी किसे कहा है? नाखून के। किसे कहा है? नाखून को। अगला है कामसूत्र किसकी रचना है? बतस्यायन की। किसे रचना है? बतस्यायन के। अगला क्वेश्चन है शिखर। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम। क्या होता है? मोम। अगला, भारत महाभारत क्या है? पुराण। क्या है? पुराण। महाभारत क्या है? तो पुराण है। अगला, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गौड़ देश के लोग। किस देश के लोग? तो गौड़ देश के लोग। अगला है कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? दक्षिणात्य। कौन करते हैं? तो दक्षिणात्य करते हैं। छोटा नाखून का पसंद कौन करता है? दक्षिणात्य करते हैं। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ में हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? बंदरिया। बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। अगला है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया है? इंद्र का। किसे किया गया है? इंद्र का। अगला, नख किसका प्रतीक है? पशुता का। किसका प्रतीक है? पशुता का। अगला है पृथ्वीराज रासो किसका संपादक है? पृथ्वीराज रासो किसका संपादक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वो अगला क्वेश्चन है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कौन सी उपाधि दी गई थी बच्चों? जल्दी बताइए। तो कौन सी उपाधि दी गई थी? ज्योतिषाचार्य। किसे क्या दिया गया था? ज्योतिषाचार्य। ज्योतिषाचार्य। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो 1957 ईस्वी में। कब किया गया था? 1957 ईस्वी में। अगला, अशोक के फूल की रचना है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका रचना है? हर्षादी प्रसाद द्विवेदी का रचना। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1979 में दिल्ली में। कहाँ हुई थी? 1979 दिल्ली में। अगला है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? किस में मिलता है? कामसूत्र में। किस में मिलता है? कामसूत्र में। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? राष्ट्रलीट की उपाधि किस से प्राप्त किया था? तो लखनऊ विवि से। किससे किया था? लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन बोलता है कहानी चंद्रकार त्रिकोण दत्तुत वर्तलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? नख से। किस अंग से है? नख से। अगला है अल अलवक्त का अर्थ क्या होता है? आलता। क्या होता है? आलता। अगला है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? आलोक पर्व पर। किस पर मिला था? आलोक पर्व पर। अगला, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था नाखून। प्राचीन मानव का प्रमुख शस्त्र क्या था? नाखून था। अगला है आर्यों के पास था। आर्यों के पास क्या था? तो आर्यों के पास क्या था बच्चों? जल्दी बताइए। तो आर्यों के पास लोहा था, घोड़े था, मिट्टी कच्ची का घर था। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अगला है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? कालिदास ने। किसने कहा था बच्चों? कालिदास ने। अगला क्वेश्चन है नख नखगढ़ मनुष्य आज किस पर भरोसा कर सकता है? किस पर कर सकता है? एटम बम पर। किस पर कर सकता है? एटम बम पर। अगला, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबसे दुख सुख का सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो गौतम बुद्ध का। किसका है? गौतम बुद्ध का। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के किस विद्या में लेखन नहीं है? साहित्य के किस विद्या में लेखन नहीं है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों कहानी में। किस में? तो कहानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? माटी की मूरत। क्या है? माटी की मूरत। अगला, हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। कहाँ में है? जापान में। अगला है, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? कौन करते हैं? दक्षिणामत। कौन करते हैं? दक्षिणामत। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? ललित। किस प्रकार का निबंध है? ललित। अगला है, दधीची की हड्डी से क्या बना है? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। अगला है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवित प्रतीक है? किसके? पशुपति वृत्त के। किसके? पशुपति पाशवी पाशवी वृत्त के। किसके? पाशवी वृत्त के। अगला है, सहजाता वृत्तियाँ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों को क्या कहा जाता है? सहजाता वृत्तियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहजाता वृत्तियाँ कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, नागरिक लिपि के आरंभिक खेल हमें कहाँ से मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? दक्षिण भारत से। कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से। अगला क्वेश्चन है, वेतमान दानपत्र किस समय का है? वेतमान दानपत्र किस समय का? 1020 ईस्वी का। किस समय का? 1020 ईस्वी का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में नागरिक लिपि के खेल कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत में नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से। कब से? 8वीं सदी से मिलने लगते। अगला है गुणाकार मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो मराठी भाषा में। किस भाषा में की थी बच्चों? मराठी भाषा में। अगला है, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? तो कहाँ पर की थी? वर्धा में। कहाँ में की थी? वर्धा में की थी अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई। अगला है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। अगला है, गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुणाकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कहाँ में हुआ था? महाराष्ट्र में। अगला है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो अक्षर कथा में। किसमें दी है? अक्षर कथा में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त की राजधानी को क्या कहा जाता था? गुप्त की राजधानी को क्या कहा जाता था? तो देवनगर। क्या कहा जाता था? देवनगर कहा जाता था। अगला है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है बहन। क्या है? बहन है। अगला है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर कैरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नागरिक लिपि में। किस लिपि में? नागरिक लिपि में लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, पहले पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? नंदी नागरी नाम दिया गया था। किस लिपि का दिया गया था? तो विजयनगर के राजाओं का। किसका दिया गया था? विजयनगर के राजाओं का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की विशेष संस्था संस्थापक शैली को क्या कहते हैं? स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। क्या कहते हैं? नागर शैली। अगला, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? कब बने थे? 200 सदी पहले। कब बने थे? 200 सदी पहले। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि कब एक सौरदर्शनिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सौरदर्शनिक लिपि थी? तो 8वीं 11वीं सदी में। कब थी? 8वीं और 11वीं सदी में। अगला है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? सिंधम। क्या कहलाती थी? सिंधम। अगला क्वेश्चन है, गुणाकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? 2500 से अधिक अनुबंध लिखे थे। 2500 से अधिक निबंध लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकार मूल्य की। किनकी है? तो गुणाकार मूल्य की। अगला है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? 12वीं सदी में। कब है? 12वीं सदी में। अगला है, गुणाकार मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? 2009 ईस्वी में। कब हुई थी? 2009 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि
में रामसिंह शब्द अंकित करवाया था? कब करवाया था? अकबर ने। कौन करवाया था? अकबर ने। अगला है नागरी लिपि शीर्षक निबंध में निबंधकार है कौन है? गुणाकार मूल्य। कौन है? गुणाकार मूल्य है। अगला नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? भारतीय लिपियों की कहानी से। किससे लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी है। अगला है टकसाल का संबंध है सिखों से। किससे है? सिखों से है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण बेलगौला। स्वर्ण बेलगौला स्थान का संबंध है किससे है? जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से है। अगला है सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। क्या है? एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी जाती है? काशी को। किसे देवनागरी का संज्ञा दी जाती है? काशी को। अगला हिंदी के आदि आदि कवि कौन है? सरहपाद। कौन है? सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। अगला है अमोधर वर्ष कौन था? अमोधर वर्ष कौन था? तो अमोधर वर्ष कौन था? तो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। प्रख्यात राष्ट्रकूट का क्या था? राजा था। अगला है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्धि किस भाषा में? किस भाषा में? संस्कृत में। किस भाषा में है? तो संस्कृत में। अगला है बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ? इंदौर के पास। कहाँ है? इंदौर के पास। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पांड्या प्रदेश के से किस राज्य के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? किस राज्य के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? राजा बरगुन का। किसका मिला है? राजा बरगुन का मिला है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो मौत का लेखक किस लेखक की कहानी संग्रह? अमरकांत। किसका है? अमरकांत का है। अगला है अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? डिप्टी कलेक्टरी के लिए। किसके लिए? डिप्टी कलेक्टरी के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है बीच की दीवार किसकी रचना है? तो अमरकांत जी का। किसकी रचना है? अमरकांत जी का है। अगला क्वेश्चन है 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। अगला है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? तो निर्मला पूछती है। कौन पूछती है? निर्मला पूछती है। अगला है किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी? किशोर ने। किसने किया था? किशोर ने किया था। अगला क्वेश्चन है नाश्ता पानी के बाद बातों बातों की क्या छनने लगी? नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी थी? तो क्या छनने लगी थी? तो जलेबी। क्या छनने लगी थी? जलेबी। नाश्ता के बाद क्या छनता था? तो जलेबी छन रहा था। अगला है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत। कौन है? अमरकांत। अगला निर्मला कौन थी? निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर नेपाल से भागकर आया था। कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से भागकर आया था। अगला क्वेश्चन, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर। क्या था? किशोर था। अगला बहादुर कौन था? नौकर। बहादुर कौन था? नौकर था। बहादुर कौन था? तो नौकर था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? तो 1942 ईस्वी में। कब भाग लिए थे? तो 1942 ईस्वी में। स्वतंत्रता संग्राम में अमरकांत जी कब भाग लिया था? लिए थे तो 1942 ईस्वी में लिए थे। अगला क्वेश्चन है बहादुर अपने घर से क्यों क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से माँ की मार के वजह से क्या किया था? भाग आया था। अगला क्वेश्चन, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपए खो गए थे। कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपए खो गए थे। अगला है रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के रिश्तेदार ने। किसने रचा था? कहानीकार के रिश्तेदार ने। अगला है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? बहादुर को। किसके मन में उत्पन्न हुई थी? बहादुर को। अगला है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घरवालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। किसके कारण? तो स्वयं के प्रति लेखक का तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था?
तो कब हुआ था बच्चों? तो जल्दी बताइए, कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो बोलिए, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? बलिया के, उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया में। अगला क्वेश्चन है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो इन्हें किससे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। किससे? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। अगला है, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? तो अमरकांत की। किसकी कहानी है? अमरकांत की। अगला क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। क्या था? दिल बहादुर। अगला है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? निर्मला आंखों पर रुमाल रखकर रोने लगी थी। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? तो निर्मला आंखों पर आंचल रख कर रोने लगी थी। क्या रख कर रोने लगी थी? आंचल रख कर रोने लगी थी। अगला है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? लेखक के घर में नौकर की क्या थी? अत्यधिक आवश्यकता थी। अगला है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? जंगलों में। कहाँ छिपा रहा? जंगलों में। अगला है, लड़के ने हड़िया से कितने रुपये निकाले थे? लड़के ने हड़िया से कितने रुपये निकाले थे? 2 रुपये। कितने रुपये? 2 रुपये। अगला, इसे मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं तुच्छ। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। अगला बोलता है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? किस रूप में? माँ के रूप में। किस रूप में देखता था? माँ के रूप में देखता था। अगला, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपये के। कितने रुपए के? 11 रुपये के। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, परंपरा परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? किसकी कृति है? रामविलास शर्मा का। किसका? रामविलास शर्मा का। अगला है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास क्या होता है? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। किससे? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। अगला है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन बोलता है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ का रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा। कौन है? तो रामविलास शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, बोलता है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? 7। कितने के? 7। अगला है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है? तो किस व्यवस्था से संभव है? समाजवादी व्यवस्था से। किससे? समाजवादी व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था? 1932 ईस्वी में। कब किया था? 1932 ईस्वी में। अगला है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? तो क्या होता है? स्वाधानी होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है। अगला है, बायरन किस भाषा के कवि है? तो बायरन अंग्रेजी भाषा के कवि है। किस भाषा के कवि है? अंग्रेजी भाषा के। अगला है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह। किस तरह? समाज की तरह। अगला है, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? तो किनकी है? रामविलास शर्मा की। किनकी? रामविलास शर्मा की। अगला है, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? तो निबंध के। किसका? निबंध के। अगला है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? कितने खंडों में? 3 खंडों में रचित है। अगला है, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देश बने थे? किस संस्थान के? के.एम. हिंद संस्थान के। के.एम. हिंद संस्थान के। अगला है, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है बच्चों? तो किनकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की। किनकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना। अगला है क्वेश्चन, एथस किस महादेश में है? एथस किस महादेश में? यूरोप में। किस में है? यूरोप में। अगला, लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। अगला, अज्ञे ने तार 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 सप्त कब स्थापित किया था? कब किया था? 1943 ईस्वी में। कब किया था? 1943 ईस्वी में। अगला, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था?
तो रामविलास शर्मा ने बीए लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग से अध्याय कार्य किया था? किस विभाग से किया था? अंग्रेजी से। किससे? अंग्रेजी से। अगला, निराला किस साहित्य साधना के रचनाकार है? कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किनके लिए सबसे आवश्यक है? तो जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, क्या होता है? स्वाधीन होता है। क्या होता है? तो स्वाधीन होता है। अगला है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? तो किनकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की। किनकी? प्रतिभाशाली मनुष्यों की। अगला क्वेश्चन है कि अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है अटूट। क्या है? अटूट है। क्या है? अटूट है। अगला है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? एथेंस। किसने किया था? एथेंस ने किया था। अगला है, आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन। आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन होता है। बोलता है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। कब हुआ था? 1917 की क्रांति में। कब हुआ था? 1917 की क्रांति में। अगला है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? तो वर्ग युद्ध नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वर्ग युद्ध नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था? शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था? भारत सरकार को। किसे दिया था? भारत सरकार को दिया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, पंडित बिरजू महाराज किस कला के साहित्य संबंधित थे? किस कला से संबंधित थे? नृत्य कला से। किससे संबंधित है? तो नृत्य कला से संबंधित है। अगला है, बिरजू महाराज किस धारणे से आते थे? किन धारणा से आते थे? लखनऊ से। कहाँ से आते थे? लखनऊ से। अगला है, जित जित में निरखत हूँ किस विद्या की रचना है? जित जित में निरखत हूँ किस विद्या की रचना है? साक्षात्कार। किसकी? साक्षात्कार की। अगला है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? क्योंकि नौकरी छूटने हेतु। किसके लिए मांगे थे? नौकरी छूटने हेतु के लिए। अगला, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। कब हुआ था? शुक्रवार को बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? 6 साल की उम्र में। कितने वर्ष में? 6 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका है? तो किनका? निर्मला जी का है। किनका? निर्मला जी का। अगला, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? तो बिरजू महाराज जी का उम्र 9.5 साल की थी। क्या थी? 9.5 साल की थी। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो 18 साल की उम्र में। बिरजू प्रसाद की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 साल की उम्र में हुई थी। अगला है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? तो आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था। कहाँ था? मैनपुरी में। कहाँ में? मैनपुरी में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोलता है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज की बाबूजी कितने साल के थे? तो कितने साल के थे? 54 साल के। कितने साल के थे? 54 साल के थे। बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे? किसके बने थे? कथक का। किसे बने थे? कथक का। अगला, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? बिरजू महाराज की तालीम किनसे मिली थी? पिताजी से। किनसे मिली थी? पिताजी से। अगला है, रसीब वाजपेयी संपादक है किसका है? नटरंग पत्रिका की। किसका? नटरंग पत्रिका की। अगला, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबा जी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने राशि अर्पित किए थे? 500 रुपये। कितने रुपये? 500 रुपये। अगला, बिरजू महाराज की शिष्या है। बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी? तो बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी? कल्पना वाजपेयी थे। कौन थे? कल्पना वाजपेयी। अगला है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड कब मिला था? तो कब मिला था? 27 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में मिला था? 27 साल की उम्र में मिला था। अगला है, बिरजू महाराज के शागिर्द है
बिरजू महाराज के सारगीत क्या है? तो बिरजू महाराज के सारगीत है शाश्वती। क्या है? शाश्वती। अगला है गंडा बांधना का अर्थ क्या होता है? दीक्षित करना। क्या होता है? दीक्षित करना। क्या होता है? दीक्षित करना। अगला है रसीब वाजपेयी है। रसीब वाजपेयी क्या थे? नृत्यागना थे। क्या थे? नृत्यागना थे। अगला है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज है क्या है? नर्तक है। क्या है? नर्तक है। अगला नटरंग पत्रिका का संबंध है। नटरंग पत्रिका का संबंध क्या है? रंगक्रम से। किससे? रंगक्रम से। अगला बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? रसीम वाजपेयी ने। किसने लिया था? रसीम वाजपेयी ने। अगला है पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते हैं? तो किसको सिखाते हैं? सीताराम बागला को। किसको सिखाते हैं? सीताराम बागला को। अगला है इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है? तो इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है? तो कौन नहीं है? अनुराधा। कौन नहीं है? अनुराधा। अगला पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाई कौन थी? गुरुवाई कौन थी? उनकी माँ। कौन थी? उनकी माँ। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ था? 1965 ईस्वी में। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। अगला पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। अगला है बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किसने प्राप्त किया था? तो किसने प्राप्त किया था? कपिला जी से। किससे किया था? कपिला जी से किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य काल में पारंगत हो गए थे? तो 8 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 8 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध नर्तक थे। क्या थे? प्रसिद्ध नर्तक थे। अगला बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? रसीम थी। कौन थी? रसीम थी। कौन थी? रश्मि थी। अगला है बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? किनका योगदान था? तो कपिला जी का। किनका योगदान था? कपिला जी का योगदान था। अगला क्वेश्चन है अवनियों के रचनाकार कौन है? तो अवनियों के रचनाकार कौन है बच्चों? तो कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। कौन है? अशोक वाजपेयी है। अवनियों कहाँ स्थित है? फ्रांस में। कहाँ स्थित है बच्चों? तो फ्रांस में स्थित है। अगला है अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? परमानंद वाजपेयी। क्या नाम है? परमानंद वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1951 में। कब? 1941 में। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। अगला है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है बच्चों अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी का माता का नाम क्या है? और बोलता है निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी का माता का नाम क्या है? निर्मला देवी। अगला है बिलियनवे ल अवनियों का अर्थ होता है अवनियों का नया गांव। क्या होता है? अवनियों का नया गांव। अगला है रोन नदी के दूसरी और अवनियों का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है बिलिनवे ल अवनियो। क्या कहा जाता है? बिलिनवे ल अवनियो। अगला क्वेश्चन एक पतंग अनंत अंत में किनकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी जी की। किनकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अवनियो किस नदी के किनारे है? तो अवनियो किस नदी के किनारे है? तो रोन नदी के। किस नदी के? रोन नदी के किनारे। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? समवती। किसका किया था? समवेत का किया था। अगला है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। अगला है अवनियो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है? शहर है। क्या है? शहर है। अवनियो किस देश में है? दक्षिण फ्रांस में। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। अगला है पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुत अवनियों में किए जाने वाला था?
महाभारत का। किसका रचना करने जा रहा था? महाभारत का करना था। अगला क्वेश्चन है, किसके पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? किसने? फ्रेंच शासकों ने। किसने बनवाया था? फ्रेंच शासकों ने। अगला, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की। किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की। अगला, करथुसियन संप्रदान का ईसाई मठ था। क्या था? ईसाई मठ क्या था? ला शत्रुंजन था। क्या था? ला शत्रुंजन। अगला क्वेश्चन है, कुमार गोवर्धन क्या है? तो कुमार गोवर्धन क्या है? शास्त्रीय गायक है। क्या है? शास्त्रीय गायक है। अगला, अवनियो पाठ रचित है। अवनियो पाठ रचित है, किससे रचित है? तो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। किसके द्वारा रचित है? अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। अगला है, बिलनवे है। बिलनवे क्या है? छोटा सा गांव है। क्या है? छोटा सा गांव। अवनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। क्या रहा है? तो कला केंद्र। क्या रहा है? कला केंद्र रहा है। अगला क्वेश्चन है बाबू, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस ऑफ कोर्स। अगला क्वेश्चन है बाबू, आंध्र ब्रेता क्या है? तो क्या होता है बाबू? कवि होता है। क्या होता है? कवि होता है। अगला, शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी है? किसकी है बाबू? कृति किसकी बाबू है? तो किसकी है? अशोक वाजपेयी की। किसकी है? अशोक वाजपेयी की। अगला बोलता है, अशोक वाजपेयी ला शत्रुंजन में कितने दिनों तक रहे थे? कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिन तक रहे थे। कितने दिनों तक रहे थे बाबू? तो 19 दिन तक रहे थे। अगला है, अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितने रचनाएं हुए थे? तो कुल 35 कविताएं और 27 गद्य हुए थे। 35 कविताएं और 27 गद्य हुए थे। अगला क्वेश्चन है, किस पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है? कौन शीर्षक है? तो ल मदामोचेल द अवनियो। क्या है? ल मदामोच द अवनियो। अगला है, अशोक वाजपेयी की रचनाकार प्रतिभा कौन है? तो कौन है प्रतिभा बच्चों? जल्दी बताइए, कौन है? अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, संतु भिंगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे। कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे। बोलता है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। क्या है? काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह है। अगला है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो किस पद पर थे? एसोसिएट प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे। अगला, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना? विनोद कुमार शुक्ल का। किनकी? विनोद कुमार शुक्ल के। अगला, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से लिया गया है? तो किस संकलन से लिया गया है? तो अब सही आंसर इसका होगा बच्चों, किससे लिया गया है? तो महाविद्यालय से। किससे लिया गया है? महाविद्यालय से। अगला क्वेश्चन है, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्या क्यों दौड़ रहे थे? मछली मर जाने का डर था। किसके लिए डर था? मछली मर जाने के लिए डर था। कथाकार के झोले में कितने मछलियां थी? 3। कितनी मछलियां थी? 3 थी। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? 3। अगला, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है मछली। क्या है? मछली। अगला, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ है? शुक्ल कुमार का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? तो मछली से कौन डर रहा था? संतु। कौन डर रहा था? संतु। अगला, किससे मछली की आंखों से में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली के किसके से? नीचे दबी हुई मछली की आंखों में। अगला, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी
परछाई नहीं दिखती है। मरी हुई मृत मछली के आंखों में देखने से उसकी परछाई नहीं बनती। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मसाला कौन पीस रही थी? तो मसाला लेखक की माँ पीस रही थी। कौन पीस रही थी? लेखक की माँ। अगला है, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? तो किसकी है? उपन्यास की। किसकी है? उपन्यास की रचना। अगला है, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी? कितनी मछलियां मर गई थी? एक। अगला क्वेश्चन है, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। क्या सोच रहे थे? एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। अगला है, कौन ठंड से कांप रहा था? कौन ठंड से कांप रहा था? तो ठंड से कौन कांप रहा था बच्चों? तो कौन कांप रहा था? तो संतु। कौन कांप रहा था? संतु कांप रहा था। अगला है, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जा रही थी? पाटे के ऊपर। कहाँ रखकर? पाटे के ऊपर रखकर। अगला है, किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? किसे अच्छा नहीं लगता था? किसे नहीं लगता था? माँ को। किसको नहीं लगता था? माँ को अच्छा नहीं लगता था। अगला, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो किससे? महाविद्यालय से। किससे? महाविद्यालय से। परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो क्या नाम था? भंगू। क्या नाम था? भंगू नाम था। अगला, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? संतु। क्या नाम था? संतु नाम था। अगला है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था? पिताजी ने। किसने कहा था? पिताजी ने। संतु मछली लेकर क्यों भाग गया था? क्योंकि कुएं में डालने के लिए। किस लिए? कुएं में डालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भंगू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा था? पीछे क्यों भागा था? मछली छीनने के लिए। किस लिए? मछली छीनने के लिए। अगला, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। अगला है, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी परछाई। क्या नजर आ रही थी? परछाई नजर आ रही थी। अगला, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? राजनाथ छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? राजनाथ छत्तीसगढ़ में। अगला, विनोद कुमार शुक्ल निराला सज्जन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब रहे थे? 1994 से 1996 तक। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। क्या है? पैर पर कमरा। पैर पर कमरा। अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? कब सम्मानित किया गया था बच्चों? तो कब किया गया था? तो 1999 ईस्वी में। कब किया गया था? 1999 ईस्वी में। अगला है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? भंगू के द्वारा। किसके द्वारा? भंगू के द्वारा किया जाता था। पानी पी लेते हैं बच्चों, 1 मिनट रहिए लाइन पे। अगला क्वेश्चन है, बोलता है, नौबत खाने में इबादत किसे विद्या से रचित है? तो किससे है? तो व्यक्ति चित्र से। किससे है? व्यक्ति चित्र से। अगला है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। कहाँ प्रसिद्ध थे? तो शहनाई वादक से। किससे प्रसिद्ध थे? शहनाई वादक से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? तो किस तरह के पौधे से? नरकट के पौधे से। अगला है, एत्रिन मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में।
अगला है बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? तो किस घाट पर? पंचगंगा घाट पर। किस घाट पर? पंचगंगा घाट पर क्या है? अवस्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो किससे किया था? लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगला है यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संचालन है 1999 ईस्वी से कर रहे हैं? तो बिमला देवी फाउंडेशन का। किसका? बिमला देवी फाउंडेशन का। अगला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? कामरुद्दीन था। क्या था? कामरुद्दीन था। अगला है बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? किसका बुखार था? शहनाई बजाने का। अगला बिस्मिल्लाह खां बालकाल में कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में रहने आए थे? कितने वर्ष बिताकर काशी में रहने आए थे? तो कितने वर्ष आए थे? तो 5 से 6 वर्ष। कितने वर्ष आए थे? तो 5 से 6 वर्ष आए थे। अगला है शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? तो किन में गिना जाता है? तो सुशीर वाद्य में। किन में? सुशीर वाद्य में। अगला है बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम उस्ताद सलाद हुसैन था। क्या था? उस्ताद सलाद हुसैन था। अगला नौबत खाना का अर्थ है। नौबत खाना का अर्थ क्या है? तो नमाज पढ़ने की जगह। क्या है? नमाज पढ़ने की जगह। अगला बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो डुमराव बिहार में। कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार में। अगला मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व की होती है? कौन सी तारीख खास महत्व की होती है? तो 8वीं तारीख होती है खास महत्व की होती है। कौन सी तारीख? 8वीं तारीख खास महत्व की होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे? क्या करते थे? तो काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे। काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? सादिक हुसैन। क्या था? सादिक हुसैन। अगला रसूलन बाई थी। रसूलन बाई क्या थी? तो गायिका थी। क्या थी? गायिका। अगला क्वेश्चन है सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी। अगला बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? 21 अगस्त 1906 को। कब हुआ था? 2006 को। कब हुआ था? 19 अगस्त 2006 को हुआ था। अगला बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो कहाँ बजाते थे? मंदिर में। कहाँ बजाते थे? मंदिर में। बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? किस दिन नहीं बजाता था? तो मुहर्रम के दिन। किस दिन? मुहर्रम के दिन। अगला है बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितने मेहनताना मिलते थे? कितने मिलते थे? 8 आना। कितना मिलता था? 8 आना। अगला क्वेश्चन है पक्का महाल क्या है? तो पक्का महाल क्या है? काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किसे मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ? मुहर्रम। इसका मुहर्रम का। अगला है यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादक कर रहे हैं? साहित्य का। किसका? साहित्य का। अगला है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया है? तो किसे दिया? शाह की उपाधि किसे दिया गया? शहनाई को। किसे? शहनाई को। अगला इबादत का अर्थ है। तो इबादत का अर्थ क्या है? उपासना है। क्या है? उपासना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है अगला है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी के महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया था। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी का जन्म स्थान है
पोरबंदर। महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? पोरबंदर है। अगला है महात्मा गांधी की रचना है। महात्मा गांधी की रचना क्या? शिक्षा और संस्कृति। क्या रचना है? शिक्षा और संस्कृति। अगला, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। अगला, गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई। अगला, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक क्या है? तो सत्य के साथ प्रेम प्रयोग। क्या है? सत्य के साथ प्रेम प्रयोग। अगला है शिक्षा और संस्कृत पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है? तो किनके है? तो महात्मा गांधी के। किनके है? महात्मा गांधी के। अगला, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका का संपादन किया था? हरिजन का। किसका? हरिजन का। अगला, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो हिंद स्वराज का रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। अगला, गांधी जी के जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बापू दिवस, न्याय दिवस, अहिंसा दिवस या समरसता दिवस? अहिंसा दिवस। किस दिवस के बस पर? अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस। अगला, गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? अहिंसक प्रतिरोध को। किसे कहा है? अहिंसक प्रतिरोध को कहा है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? चरित्र निर्माण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? तो कब नहीं रह सकती? अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। क्या करने की कोशिश करे? बहिष्कार करने की कोशिश करे। अगला क्वेश्चन है, दस्तकारी का अर्थ है। दस्तकारी का अर्थ क्या है? हस्त कौशल। क्या है? हस्त कौशल। अगला है, अमल का अर्थ है। अमल का अर्थ व्यवहार है। क्या है? व्यवहार। अगला, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? तो किस माध्यम से? दस्तकारी का उद्योग से। दस्तकारी के उद्योग से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे मेरे प्रयोग किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? तो किस तारीख को मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। किसको तारीख को? 2 अक्टूबर को। हिंद रचना के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? तो विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के समंजन का। अगला है, हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है इन शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास, इन सभी के विकास में। तो इन सभी के विकास में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? अंग्रेजी। किस भाषा के कवि थे? अंग्रेजी। अगला है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो रूस के। किसके? रूस के। अगला, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति का लेखक महात्मा गांधी। अगला, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। अगला है, यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया एक क्या है? पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। अगला है, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो शेक्सपियर को कवि और नाटककार के रूप में जाना जाता है। अगला, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरकस कोशिश की थी? तो किस के? अहिंसा प्रतिरोध के। किसके? अहिंसा प्रतिरोध के। अगला, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन गए थे। अगला, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? तो 1893 इससे 1914 तक। 1893 से 1914 तक। अगला, गांधी जी के 2 हथियार थे। क्या थे?
लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह, तो अहिंसा और सत्याग्रह। अगला है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो क्या माध्यम होना चाहिए? हस्तकला। अगला क्वेश्चन है उदास गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होता है, कौन होता है? हस्तकला। अगला है उदास का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, क्या होता है? सदैव। उदारता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। महात्मा गांधी का निर्धन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इन्हें देखे बेकर जाना, देख के ही जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो सके। चलिए दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देख